गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? एकदम मस्त ना। दोस्तों आज ना मेरा आपसे जो कनेक्ट होने का मेन रीजन है वो ये है कि अभी ना रिसेंटली मेरे को कुछ मैसेज आए हैं, आप चेक भी कर सकते हैं अगर चेक करना चाहें। कुछ मैसेज आए मेरी वीडियो को लेकर के कि हमारे कहने से राकेश भैया आप एक काम करें, ये एक्सपेरिमेंट करके देखें। तो मैं उन वीडियो के साथ एक एक्सपेरिमेंट करके देखता हूँ। रिसेंटली मैं आपने देखा था, मैं गया था अभी जो लास्ट टूर पे गया था, तो आपने देखा कि मैं डोबरा चैंटी ब्रिज पे गया था और एक सेम मुखेम जगह थी, बड़ी लाजवाब जगह थी सेम मुखेम। आपने भी बहुत से व्यूअर्स ऐसे होंगे जिन्होंने उसका नाम नहीं सुना था, क्योंकि मैंने तो अपने लाइफ में सेम मुखेम का नाम सुना नहीं था कि सेम मुखेम कोई जगह भी है। तो मुझे ये भी पता लगी थी डोबरा चैंटी ब्रिज पे, जब हम वहां पे पहुंचे थे तो वहां पर एक जो फरीदाबाद वाले चाचा थे उनके थ्रू पता लगी थी कि अगर भैया आप लोग यहाँ पर आए और आप एडवेंचर के शौकीन है तो हमारे कहने से वहां जाओ। तो हम लोग फिर वहां पे भी गए थे। तो उस टूर पे मैं डोबरा चैंटी और सेम मुखेम गया था। तो मैं उन वीडियो के साथ मेरे को जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके जो मैसेज आए हैं कि भैया हमारे क्योंकि डिफरेंट वे में लोगों ने कहा है, लेकिन मेन रीजन उनका एक ही था जिस तरह से उन्होंने बात करी गई मैसेज में कि आप ये करें। तो मैं वो करके देखता हूँ, आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आए, और अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि यह है हमारा एक्सपेरिमेंट अच्छा हुआ है या बेकार हुआ। अच्छा हुआ तो भी कमेंट करके बताएं, और अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो भी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, जिससे मैं आगे उस एक्सपेरिमेंट को दोबारा ना दोहराऊं। और दूसरा दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, अभी भी मेरे 48% सब्सक्राइबर ऐसे हैं। 48 समझ रहे हैं ना आप? 48, 52 टू गुड, और ये 48 भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि मेरी वीडियो देखते हैं, मुझे प्यार देते हैं, तो बहुत अच्छे मेरे व्यूअर्स हैं। लेकिन इन लोगों ने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो इन 48 व्यूअर्स से मेरा हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें, जिससे मेरी नई आने वाली वीडियो की आपको जानकारी हैंड टू हैंड मिल सके और आप मेरी वीडियो को भरपूर प्यार जैसे देते आए ऐसे ही देते रहें। तो चलिए चलते हैं, हम आप देखते हैं हमारा ये एक्सपेरिमेंट कैसा रहा। आप और हम मिलकर देखते हैं हमारी नई वीडियो। तो दोस्तों हम अपने सफर की शुरुआत करते हैं ऋषिकेश से, और हम जाएंगे टिहरी वाले रूट पर। तो आप हमें कमेंट करके जरूर ये बताएं कि हमने अपनी वीडियो में क्या छेड़छाड़ करी है और हमने क्या एक्सपेरिमेंट करा है। चलिए तो चलते हैं। तो दोस्तों हमने ले लिया है गंगोत्री हाईवे। हम इस बार कुछ ऑफ रोड जाएंगे, यानी कि एक अलग ही हटके जाएंगे जहां आज तक हम नहीं गए हैं। दोस्तों जैसे ही हम ऋषिकेश से ऊपर चढ़ते हैं तो सबसे पहले आता है नरेंद्र नगर, और नरेंद्र नगर एक ऐसा प्लेस है जहां का मौसम पल पल बदलता है। इसमें जा रही थी बिसलेरी की बोतलें। दोस्तों अगर आप पहाड़ों की यात्रा कर रहे हैं और आप पहाड़ पर आ रहे हैं तो सबसे पहला काम है आपको दिमागी रूप से मजबूत होना, क्योंकि यहाँ पर कभी भी लैंडस्लाइड हो सकती है, कभी भी रास्ता बंद हो सकता है। तो यहाँ पर पेशेंस की बहुत तगड़ी जरूरत है कि आप घबराएं ना। ये जो डोबरा चैंटी ब्रिज है, यहाँ से आगे जाके मतलब 10 किलोमीटर आगे करीबन जाग छोरा पड़ता है, वहाँ से लेफ्ट। तो आप देख रहे हैं ये जो रूट पड़ेगा वो टिहरी वाले रूट पे ही पड़ेगा, और अभी हम हैं चंबा में। हमें यहाँ बताया गया कि अगर आप देखना ही चाहते हैं तो यहाँ पर एक ब्रिज है जो हमारे हिंदुस्तान का सबसे लंबा हैंगिंग ब्रिज है, सबसे लंबा हैंगिंग ब्रिज है, और उसकी कॉस्ट भी बहुत ज्यादा आई है उसको बनाने के लिए। अगर आप देखना चाहें तो उसे देख लीजिए। दोस्तों मैं ये नहीं कह सकता आपको ये दूर से देखने पे कैसा लग रहा होगा या वीडियो में देखने पे कैसा लग रहा होगा, लेकिन अगर आप इसके पास पहुंचते हैं ना तो एक अलग ही अनुभूति आती है, एक अलग ही रोमांच आपको महसूस होता है। तो दोस्तों ये है वो ब्रिज जिसे देखने के लिए हम इतना लंबा सफर तय करके आए हैं। कसम से काफी लंबे टाइम से मेरे को कुछ नया देखने की तमन्ना थी। रूट पे घूम तो हम रहे हैं, लेकिन कुछ नया देखने की तमन्ना थी लीक से हटकर। तो आज हमारा ये सफर यहाँ पर लीक से हटके मैं समझता हूँ पूरा हुआ, और मेरे साथ साथ आपको भी ये देखने को मिलेगा। मेरे बहुत से व्यूअर्स हैं, हो सकता है उन लोगों ने बहुत लोगों ने इसको देखा भी हो, लेकिन मैंने जहां तक मैं समझता हूँ, क्योंकि मेरे को भी देखे घूमने का बहुत शौक है और मैं इधर उधर जाता भी रहता हूँ, तो मेरी नॉलेज में भी नहीं था ये ब्रिज। तो मैं समझता हूँ आप भी ऐसे ही मेरे जैसे ही बहुत से लोग होंगे जिनकी नॉलेज में ये ब्रिज नहीं होगा। घूमने ही आए आप भी? हाँ जी, आए। तो रात को तो बहुत बढ़िया नज़ारा लगता होगा ये। हाँ, लाइट जलती है जब लाइट जलती है। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ के लोकल बंदे इन्होंने बताया कि काफ़ी लंबा टाइम लग गया, क्योंकि यहाँ की थोड़ी जो इधर की जो मिट्टी है, पहाड़ है, थोड़ा सा कच्चा टाइप है, एक सॉलिड बेस नहीं है, इसको इसलिए बनाने में काफ़ी लंबा टाइम लग गया। राहुल जी ये लाइटें दिखाओ। अभी ये घंटे एक भर में, आधे घंटे में ये सब लाइटें जल जाएंगी, पूरी लाइटें लग रही हैं। तो करोड़ों रुपए की लाइटें लगी हुई हैं, करोड़ों रुपए की। मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। ओ भाई साहब,
ओ भाई साहब, गजब गजब। दोस्तों आपको एक बात बताऊं, या तो मैं ताजमहल देख के इतना खुश हुआ था कि अचानक सामने से जब मेरे ताजमहल आया था, या फिर आज दिल से बता रहा हूं, दोनों का कंपैरिजन अगर मुझसे करवाओ तो मुझे तो एक जैसी फीलिंग आ रही है आज। गजब भाई साहब, दिल खुश हो गया यहाँ आकर। तो दोस्तों ये है जिस चीज को देखने के लिए हम यहाँ पर आए हैं, गजब नज़ारे। इसको देखें आप ये देख सकते हैं जिस चीज के लिए हमने इतनी लंबी राइडिंग की है, आए हैं, चल के आए हैं, इस चीज को देखने आए हैं। लंदन का ब्रिज भी फैल है इसके आगे। हमारे हिंदुस्तान में बहुत कुछ चीजें देखने के लिए अगर आप देखना चाहें, इसलिए मैं बोलता हूँ अगर जिंदगी को जीना है तो घर से तो बाहर निकलना पड़ेगा। बहुत कुछ है गाइस, बहुत कुछ है हमारे समाज में, हमारे यहाँ देखने के लिए। दोस्तों आप ये कह सकते हैं कि यार हमने ऐसे ब्रिज बहुत देखे हैं और लाइट भी बहुत देखी है, लेकिन फर्क है उन बातों में और इस बातों में। ये बसा कहां है? पहाड़ों के बीच में। और सबसे बड़ी बात है, इसके नीचे है टिहरी डैम की झील, जो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी विशाल रूप है। जो 10 किलोमीटर में चलोगे, 20 किलोमीटर में चलोगे, 30 किलोमीटर में चलोगे, आपको पानी कभी वो खत्म नहीं होता दिखाई नहीं देगा। और सबसे बड़ी बात है यहाँ का एटमॉस्फेयर, यहाँ का माहौल, जो अपने आप में ही अपनी तरफ को आकर्षित करता है। मेरे ज्यादा मैं बता नहीं पाऊंगा, अगर आप खुद चल के आए ना और देखें तब अगर आप बताएं। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं, हम हैं इस टाइम डोगरा चांडीबुल ब्रिज के ऊपर। तो मैं इसका अगर थोड़ा सा इतिहास बताऊं आपको, यह करीब 750 मीटर लंबा ब्रिज है, जिसमें से करीब 460 मीटर ये सस्पेंशन है, यानी कि ये सिर्फ वायर्स पे है। जो आपने देख रहे हैं ये वायर पे, ये झूला पुल है जो करीब 460 मीटर तो है, और बाकी करीब 250 मीटर जो बचता है करीब कम सम, वो आपका दोनों साइडों का है जो बेस पे टिका हुआ है। लेकिन ये 460 करीब सस्पेंशन है, और ये करीब 10 साल से भी ज़्यादा में बन के तैयार हुआ है। 2014 से पहले इसमें 100 करोड़ रुपए करीब तो इसमें वैसे ही खर्च हो गए, इसके साइडों के सस्पेंशन वैसे अलग ही अलग। और हाँ, यानी कि ये कह सकता हूँ कि ये जो ब्रिज की कॉस्ट है ना, ये अरबों रुपए से भी ज़्यादा में तैयार हुआ है। और इसका जो उद्घाटन हुआ वो 8 नवंबर 2020 में ये पब्लिक के लिए चालू हो गया, 8 नवंबर 2020 को। तो दोस्तों बड़ी चीज़ बनाने के लिए पैसा ही बड़ा खर्च होता है। और इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, टिहरी और प्रताप नगर, आई थिंक प्रताप नगर ही है जो हमारा आगे डिस्टेंस पड़ता है, वो जो पहले 5.5 घंटे का टाइम लगता था, अब 1.5 से 2 घंटे में आप आराम से कवर कर सकते हैं इस ब्रिज के बनने से। अब हम लोग यहाँ से डोबरा चांटी ब्रिज से ऊपर जा रहे हैं, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा मौसम है और भैया को लगने लगी है ठंड। अब ये हाथों के ग्लव्स निकाल रहे हैं। भाई साहब ठंड हो गई, हाथ सुन पड़ गए, सुन। दोस्तों जहां हम जा रहे हैं वो है ही खूबसूरत। एक ये नहीं वीडियो के लिए बोल रहा हूँ, वो सच में है ही बहुत खूबसूरत जगह। इसलिए मैंने अपने व्यूअर्स की ये बात मान के ये नया एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश भी करी है, अदरवाइज मैं नहीं करता, क्योंकि वो जगह ही इतनी खूबसूरत है कि मैं अपनी वीडियो में चेंज करने के लिए तैयार हो गया हूं। तो आप बने रहें, आप देखेंगे कि हम लोग जा कहां रहे हैं। जहां हम जा रहे हैं वो है ही कुछ एक अलग लेवल की दुनिया वाला। भाई साहब जबरदस्त सुन है, धूप बहुत बढ़िया निकल रही है, लेकिन हाथ सुन हो गए। अब तो घुमेरी सी भी आ रही है जहाँ घूम रहे हो। मोबाइल भी नहीं पकड़ा जा रहा, बहुत हाथ एकदम सुन्न हो गए हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था कि इस बार हमारा रूट थोड़ा ऑफ रोड होगा, और इतना ऑफ रोड होगा था कि हमें पेट्रोल तक नहीं मिलेगा। बहुत लंबे टाइम से हमें पेट्रोल पंप नहीं दिखाई दिया था। वो तो शुक्र है कि हमें यहाँ पर बोतलों में पेट्रोल मिल गया और हमारा सफर चालू रहा। असली खुशी देख रहे हैं आप, इतना रिस्की है। हम शॉट मारते तो बॉल पता नहीं कहाँ की कहाँ चली जाए, ये लोग उसको उठा के भी लाते हैं, बार बार खेलते भी हैं। हाँ, तो आदमी कहीं भी खेल सकता है। एक्चुअली मेरा मतलब कहने का मतलब आदमी कहीं भी, उसको अगर फन करना है तो वो कहीं भी कर सकता है। आप इधर देखो कैसे पूरी स्टेप फार्मिंग है ये। लगा यार, 6 लगा यहाँ, मैं कैच करूँगा, सीधा आना चाहिए शॉट। यार मिस हो गया। दोस्तों अनजान तो रास्ता, अनजान जगह, हम जानते भी नहीं कि हम जा कहाँ रहे हैं, और चलते 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 हमको खुद को ऐसा लगने लगा था कि हम बर्फ की चोटी पे आ गए, यानी पहाड़ की बिल्कुल चोटी पे आ गए। एकदम से पैरेलल आ गए थे हम पहाड़ों के। डर के साथ साथ एक एडवेंचर, जबरदस्त एडवेंचर था इस रहा। गाइस सही बताऊं, बिल्कुल अब मुझे डर लग रहा है। ये कोई वो नहीं है कि दिखावे वाली बात है। पहली बात तो ये कि ये रूट अनजान है,
और ना ये बिल्कुल ऑफ है, जैसे हम किसी और दुनिया में हैं और ये कोई और दुनिया आ गई है। ऐसे खतरनाक रास्ते ऐसा मैंने आज तक अपनी लाइफ में नहीं दिया। मैं एक से एक जगह गया हूँ, एक से एक पहाड़ों में घुमा हूँ, बहुत बुरी बुरी कंडीशन में भी गया हूँ। चलिए चलते हैं दोस्तों, यहाँ से हम बढ़ते हैं अपने अगले सफर की तरफ को। दोस्तों मैं एक बात बताना चाहूंगा कि इस सफर में मुझे सच में डर भी लग रहा है और मजा भी बहुत आ रहा है। मजा सिर्फ इसलिए आ रहा है कि हमें कुछ नया देखने को मिल रहा है, रूटीन से हटके है, जो साल दर साल में हम घूमते रहते हैं, हम जाते रहते हैं, उससे हटके है। दोस्तों अभी बजे हैं दिन के 12 और हम अपना सफर शुरू करते हैं मुखेम से। हमें जाना ऊपर सैम, जो मंदिर है जहाँ, वो जगह है सैम। तो हम वहां का सफर अपना चालू करते हैं। और ये यहाँ पर लोकल हैं जो ऊपर से घास काट के लाते हैं अपनी पशुओं के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने सफर पर आगे। जय बाबा। याद रखना थका देने वाला ट्रैक होगा। 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन मेरी गारंटी है थकाने वाला ट्रैक होगा। कितना? 600 रुपये पर सवारी, लोट फेयर ऊपर ही ऊपर। है कितना किलोमीटर? 2.5-3 किलोमीटर। ये भी थका देने वाली है। सांस चढ़ा दिया आज ने और अभी 200-250 मीटर सारे आए होंगे। हार्ट बीट बहुत तेज बढ़ चुकी है। जब खड़ी चढ़ाई के रास्तों पे चढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, क्योंकि बहुत ज्यादा खड़ी चढ़ाई थी, तब हमने शॉर्टकट लेने शुरू करे कि शायद शॉर्टकट से जान बच जाए। लेकिन शॉर्टकट भी बाबा आसान नहीं थे, बहुत भारी काम था वहां पर। और सबसे बड़ा डर कि जंगल में खो ना जाए। ट्रैक आ गया था, डर गए थे एक बार को तो ये पता नहीं कहाँ पहुंचेंगे। सांस उखड़ चुकी है। शॉर्टकट मार लो। नहीं शॉर्टकट नहीं, इधर से ही चलते हैं। पर अपने पैर रखेंगे। हाँ इधर ठीक है। वहाँ पर अपने सामने देखें, आप दिखाएं, वहाँ पैर रखने की संभावना है। जैसे कोई आ रहा है और ऊपर घंटे की भी आवाज आ रही है। पर बाबा बूझो मत, बस मजा आ गया एडवेंचर का, गजब एडवेंचर। उधर से आप पब्लिक देखें, ये मिली है मैं पहली पब्लिक, ये रास्ते से जा रही है। वो गिर गया। भाई साहब संभाल के, इधर से आओ, थोड़ा सा राइट को, थोड़ा सा राइट को। या तो इस पे रखो पत्थर, पैर एक इस पे ऐसे जमा। बोतल छोड़ दी बंदे ने, वो जा रही बोतल। परली तरफ से जा। अरे वो देख, वहां से जाता ना। चल अब इधर आ गया तो। खतरों का खिलाड़ी, नाटक मत करियो। मगर नाटक मत करियो, बस कहीं भी पूरे वजूद से उतरियो। मंजिल आ गई, मंजिल आ गई, मंजिल आ गई। तो ये है शेषनाग बाबा का मंदिर। अब हम चलते हैं, एक शिला है जिसको बताते हैं कि उसको कितनी भी जान लगाओ, 2 आदमी लगाओ, 4 आदमी लगाओ, वो हिलती नहीं है और एक फिंगर से हिल जाती है। इधर है आधा किलोमीटर दूर, तो अब वहाँ चलते हैं। यहाँ पर हमने नागराज के दर्शन कर लिए हैं, अब उधर चलते हैं। हम आपको भी दर्शन कराते हैं। जब इतनी दूर आए तो आधा किलोमीटर तो छोड़ नहीं सकते। टॉप में यहाँ पर एक उंगली डालोगे तो हिल जाएगा, लेकिन ये प्रकृति की चीज है कि वो एक देखने की चीज है कि जब एक उंगली से हिल रहा है, बल लगाने से नहीं हिल रहा, बल लगाने से नहीं हिल रहा, उसमें कुछ शक्ति तो है। हल्का सा अगर स्लिप हो जाए तो कहाँ जाएगा आदमी, बच नहीं सकता। कि आप कोई भी संभावना बचने की हो। हमें बोला था नीचे कि एक गाइड ले लेना आप, पंडित वहीं से मंदिर में से, उनको अपना आप जो भी देना चाहें 200-300 रुपये, वो आपको ले आएंगे और ले जाएंगे। आप भटक जाएंगे नहीं तो। हम तो हैं बुद्धि खराब हमारी तो, क्योंकि हमें हमेशा अपने रिस्क पे चले हैं हम। हमने कोई गाइड नहीं लिया है और चल पड़े हैं। वापसी पहुंचते हैं या जंगल में भटक जाते हैं।
ओए रुको, फिसल रहे हैं ये पैर यहाँ तो। ये नहीं पता कि ट्रैक पे हम सही जा रहे हैं या गलत जा रहे हैं। थोड़ी थोड़ी दूर में ऊपर से आवाज आती है, दुड़ुम, बर्फ गिरती है, दुड़ुम दुड़ुम। चले, जो काम वहां पर ऋतिक के साथ हो रहा था वो काम हमारे यहाँ राहुल जी के साथ हो रहा है। रपट रहे हैं, देखिए सही रास्ते पे भी जा रहे हैं। देखो पैरों का कदम तो हैं, बाकी ना चिड़िया का बच्चा दिखाई दे रहा। कोई है? अरे कोई है तो बता दो, कोई हो तो क्या हम सही रास्ते पे आ रहे हैं? बस पेड़ों पे से बर्फ गिरने की आवाज तो आ रही है। वो भी वैसा हो सकता है लॉन्च आ गया, जैसे पुरानी पिक्चर में देखा था ना कि गोली चला दी, बर्फ का पहाड़ टूट गया, मेरी आवाज होती है, देख ये गिरने लगे। भैया कोई है इस रास्ते पे? कोई नहीं बोल रहा भाई, चलो और चलते हैं थोड़ा। दोस्तों यहाँ गाइड ना लेकर के हमने अपनी जान आफत में डाल दी थी। आप कोशिश करें, आप ऐसा ना करें। इसी का सहारा है, ये देखिए, ये आवाज से भी गिरने लगे भाई साहब। आ जाएं आप। कोई होता कोई तो बोलता तो जी, कोई होता कोई तो बोलता। पगडंडी जरूर बनी हुई है, ये बात तब की पगडंडी तो देखो बनी हुई है। समझ में नहीं आ रहा कि रास्ता किधर है। अब ऐसा ना हो कि हम इस जंगल में भटक जाएं। रिस्क ले लिया भाई साहब, बहुत तगड़ा। कोई यूट्यूब, कोई कुछ नहीं है, कोई स्टोरी के लिए नहीं है कि ये बोलेंगे हाँ जी नहीं नाटक कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं भाई साहब। क्योंकि अभी हमें पीछे बर्फ में हमें ये दिखाई दे रहा था, यहाँ पे बर्फ नहीं दिखाई दे रही है। वहाँ तक तो पैरों के निशान आ रहे थे, अब यहाँ चारों तरफ को, अब एक चीज देखो, उधर को भी एक पगडंडी जा रही है। पीछे जहाँ पेड़ गिरा हुआ सामने, उधर पेड़ गिरा हुआ, उससे परले तरफ को एक पगडंडी जा रही है। हाँ, हम ये जा रहे हैं नीचे को, तो इधर को भी एक पगडंडी दिखाई दे रही है हमें। हाँ, और अब अगर हम कोशिश कर रहे हैं नीचे की तरफ, तो हमें पैर नहीं दिखाई दे रहे कहीं। यहाँ पैरों के निशान पढ़ रहे हैं हम, अब भगवान भरोसे। अब मुझे सच में लगने लगा, और पब्लिक मिल गई, इसका मतलब इधर ही है। ठीक जा रहे हैं, सांस आ गई, सांस आ गई। जय हो बाबा, जय बाबा। मैं तो हिला रहा हूँ इसको, हिल रहा है। हाँ ये देखो, उन्होंने कहा था अगर आप ऐसे हिलाओगे लेगा नहीं, और अगर एक उंगली से भी लग रहा है, और ध्यान से रखो, ठीक है। आप हो जाओ, कब आना है अगर आना। मैं अगर यहाँ से जान लगाऊं तो नहीं लेगा, मैं यहाँ से उंगली लगाऊं तो भी नहीं लेगा। आप ऊपर लगाएं थोड़ा बिल्कुल लाइट वेट तो जरूर हिलेगा, क्योंकि ग्रेविटी का कमाल है। और जो चीज़ खड़ी हुई है, अगर हम यहाँ से हिलाएं खंबे को पकड़ के तो जल्दी हिल जाएगा। हम खंबे के पास जड़ से हिलाए तो नहीं हिलेगा, वो वाला काम यहाँ पे दिखा। बाकी श्रद्धा है। शुद्ध हो गए हैं बिल्कुल भाई साहब। यात्रा पूरी कर दी है, यात्रा पूरी कर दी ऊपर वाले के नाम से। अब आराम कर सकता हूँ, अब सीधा घर ही जाना है, अब सीधा घर जाना है। तो हमारी ये यात्रा यहाँ संपन्न हुई। हम आपके पास, और यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हुई। हमें भारीपन लगा, देखिए कई नई जगह जाते हैं तो थकते तो आदमी है, जब चढ़ाई इतनी है तो थकते तो नहीं, तो थके हम भी बहुत बुरी तरह, लेकिन परेशानी हमें कोई नहीं आई है। और हमारी ये यात्रा यहाँ, ये नागराज जी हैं, ऊपर हम शिला पे गए थे, यहाँ से फिर आगे, तो हमारी यात्रा बहुत अच्छे से संपन्न हुई है। और इसका हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा दृष्टि बनाए रखी, और हम अपनी यात्रा यहाँ संपन्न करते हैं। और आपसे मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नए टूर पर। तब तक के लिए आप लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक करते रहें, और सब्सक्राइब ठोक के करते रहें जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। क्योंकि अभी भी मैं कहता हूँ बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने मेरी वीडियो देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, मंदिर में खड़े होकर रिक्वेस्ट है कि वो भी मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करें। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।